हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन कर लिया पढ़ लिया था कल। ठीक है, उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन, क्योंकि जो आपने फूड इनटेक किया है अब उसका करना क्या है, बॉडी में होगा क्या, कैसे होगा प्रोसेस आगे। तो वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में क्या है आपको पता है। अगर हम नॉर्मली बात करें रेस्पिरेशन की, तो नॉर्मली बात होती है तो हम कहेंगे सांस लेना और सांस को छोड़ना, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, वो ये है कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न, यानी कि ये फूड आपने खाया था न्यूट्रिशन में, अब वो फूड बर्न होएगा इन द सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी के सेल्स में जाके, क्योंकि फूड से हमें इनडायरेक्टली, अगर आपको पता ही है कि हमें चाहिए क्या, एनर्जी, क्योंकि इसीलिए हम फूड को खाते हैं। सिंपल एक ही आंसर है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अब यहाँ पे ये क्यों आया कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, इतना तो हमने न्यूट्रिशन में भी देखा था। अब इतना सा जब ये स्टेटमेंट आगे बढ़ा तो ये ऐड हो गया रेस्पिरेशन में, क्योंकि जब भी आप सांस ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेगी वहां पे। आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क होता है। बिना किसी काम के हमारी बॉडी में कुछ चीज जा ही नहीं सकती। अगर जाएगी, या फिर अगर हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन भी है जो कि कोई काम नहीं करता, तो हमें पता है, हम सीधे उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या, जिसने बहुत समय से काम करना बंद कर दिया है और अब वो हमारे ज्यादा किसी यूज के नहीं है। ठीक है, लाइक नेल्स। ठीक है, अब क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से, यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखूं तो फूड बर्न होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बर्न हो रहा है यहाँ पे। बर्न का मतलब ये नहीं कि सीधे जल गया, मतलब हमारी बॉडी में यूज कर रहे हैं हम उसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसमें से कैसे एनर्जी निकाल रहे हैं, उस एनर्जी को कैसे हम ले रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ से निकलनी है एनर्जी, जो कि हमारे सेल्स जो हैं जिसको यूज करेंगे जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तब। अब क्या होता है कि ये जो एनर्जी बनी, अब सबसे पहले मेरी बात हो रही है कि सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, तो अब सबसे पहले आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम सेल्स के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो सेल्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, सेल्स में जो पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, तो कौन सा पार्ट, सेल्स के किस पार्ट में ये काम होगा। तो जहां पे भी ऑक्सीजन का नाम आ जाए तो आप बिना देखे बिना सोचे बोल दो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये प्रोसेस जो होता है इट टेक्स प्लेस इन द सेल, इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता ही है क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बनती है ये किस फॉर्म में बनती है हमारी बॉडी में, ये बनती है हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में बनती है, यानी कि स्टोर होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बनती किससे है, एडीपी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं और ये एटीपी बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आप एक चीज देखते हो कि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी, यानी कि वो एटीपी बनाने के काम आ रही है। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल अब ये बन गए हमारे एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, तो ये आपकी रिएक्शन जो होती है वो रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एनर्जी जो स्टोर हुई इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आपने देख लिया एटीपी मॉलिक्यूल। अब जब भी ये सेल, हमारे सेल को जरूरत है एनर्जी की, यानी कि हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की जरूरत होगी, यानी कि व्हेन आवर बॉडी नीड्स एनर्जी, तो क्या होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे हमारे पास रिएक्शन भी आ गई कि एटीपी कहां से बनी, एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अब एनर्जी रिलीज, अब हमारी बॉडी, हमारे सेल्स को अचानक से एनर्जी की जरूरत है। अचानक क्या, हम कोई भी काम करेंगे हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वो क्या करेगी, जो एटीपी की फॉर्म में हमने एनर्जी को स्टोर करके रख रखा है,
तो वो विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो ब्रेक डाउन हो जाएगी एडीपी प्लस, और यहाँ पे ये रिलीज करेगी एनर्जी, और इसी एनर्जी को हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम कोई भी वर्क कर सके। हमारी जो बॉडी है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो अपना काम अच्छे से कर सके, क्योंकि सेल्स काम करेंगे तभी टिश्यू करेंगे, टिश्यू करेंगे तभी ऑर्गन करेंगे, ऑर्गन करेंगे तभी ऑर्गन सिस्टम करेंगे। तो ये तो हमारे, आपको पता ही है कि जब सेल है, अब ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहते हैं ऑर्गन्स, अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ये हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फंक्शनल यूनिट से स्टार्ट हुआ है। सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बोला जाता है, ये आपको पता हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है जब कोई सिस्टम बड़ा बन जाता है। जैसे एग्जांपल कहे कि घर में बूढ़े से लेके बच्चे तक होते हैं, तो जो बूढ़ा है ना सबसे बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके घर के सबसे बड़े दादा दादी या उनसे भी कोई बड़ा, तो वो हो गया ऑर्गन सिस्टम। अब वहां से छोटे छोटे सेल्स हो गए वो बच्चे, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि वो हमारी जो घर है उसको टेक केयर करते हैं प्रॉपर, अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, हमारे घर की सारी चीजों का फैसला लेते हैं। ऐसे हमारे ऑर्गन सिस्टम भी हमारी बॉडी के सारी चीजों का, जैसे मैं कहूँ किडनी है, तो किडनी प्रॉपर वर्क करती है एक्सक्रीशन के लिए। अगर हमारा बॉडी में एक्सक्रीशन वाला जो सिस्टम है वो खराब हो जाए तो आपकी बॉडी जो है फंक्शन करना बंद कर देगी, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तुरंत आपको वहां पे इलाज करवाना पड़ेगा अपना, ठीक है। तो सेम यहाँ पे ये भी काम करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी मॉलिक्यूल से हुई। अब यहाँ से पूछते हैं कि अब जो हमने फूड लिया, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फूड लिया वो स्टोर किसके फॉर्म में हुआ, आप सिंपल आंसर दे सकते हो एटीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रखना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सॉरी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक और चीज देखना कि एडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डी का बस डाई बन जाता है, डी आई डाई, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया, मुझे लगता है रेस्पिरेशन में इतना काफी होता है। अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, आप सिंपल डेफिनेशन लिखो, ये बहुत इजी मतलब वर्ड्स में मैंने लिखी है, इसमें आई थिंक आपको कुछ ज्यादा ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए। फिर आपके यहाँ पे ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग है आपके, इसके बाद आते हैं टाइप्स, रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं, एनाएरोबिक एंड एरोबिक। एनएरोबिक और एरोबिक, देखो दोनों चीजों में, दोनों वर्ड्स में भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एरोबिक एंड एरोबिक, ठीक। तो देखो अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ या फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही या वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और इसको सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके टर्म्स में आपको पढ़ा सकूं, और ताकि जो चीजें आपको नहीं समझ में आती वो भी आपको समझ में आए, और वो भी इजी लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पे एरोबिक, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एयर, यहाँ पे एन एरोबिक, एन यानी कि विदाउट एयर, यानी कि ये प्रोसेस किसी में भी होगा विद द या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ पे ये प्रोसेस होगा तो विदाउट एयर, यानी कि ये एब्सेंस, एयर की एब्सेंस में होगा। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको ना ज्यादा फोन में देखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट उसको पढ़ो, आपके माइंड में वो चीज कैप्चर हो जाए जो कि आपको आनी चाहिए, आप जो चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा।